पानी फिर चला जाएगा, पूरे इलाका फैल फैल जाएगा पानी। और आएंगे तो पूड़िया बांटेंगे और क्या करेंगे। भरपाई कोई नहीं कर सकता है क्योंकि उसका बहुत सारा नुकसान होता है। हालांकि सरकार प्रयास करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे। हम अभी मौजूद हैं देवापुर के रिंग बांध पे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, रिंग बांध पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। यहाँ पे दिन रात काम चल रहा है, लेकिन ये जो भी हालत है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जर्जर आपको दिख रहा होगा। बारिश की वजह से कह ले या फिर पानी की वजह से कह ले, यहाँ का जो भी हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का आशंका है। यहाँ पे बाढ़ की काफ़ी ज़्यादा शंका है। लग रहा है कि बाढ़ आएगा या फिर रिंग बांध टूट सकता है। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं, वहाँ है मेन बांध, जो कि इसके बाद एक बैकअप के लिए उसको रखा हुआ है। आइए आपको बराबर दिखाते हैं आगे भी, जहाँ पे पिछले बार भी बांध ये टूटा हुआ था, क्योंकि ये जो बांध है यहाँ पे काफ़ी गीला, बारिश की वजह से कमज़ोर हो जा रहा है। हर टाइम ये बारिश, अभी मानसून 15 दिन पहले जैसा कि आप देख सकते आया हुआ है, तो ये बाढ़ का काफ़ी स्थिति ख़राब है। आइए हम आपको थोड़ा देर और लेके चलते हैं और यहाँ के स्थानीय से थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे कि क्या राय है उनका। इस बार बाढ़ आने के बाद उनको क्या सरकार से सहायता मिलेगी, या फिर कोई आ रहा है यहाँ पे, एनडीआरएफ की टीम वगैरह भी आई, या फिर क्या उनका प्रचलन है। तो आइए जानते हैं थोड़ा बहुत जानकारी स्थानीय यहाँ के निवासी से। जी भी, आपका नाम? इफ्तिखार अहमद मेरा नाम हुआ। आप जैसे बताएंगे कि आप यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं यहाँ के? नहीं, हम स्थानीय निवासी नहीं हैं। जैसा कि पिछला बार हम लोग के क्षेत्र में भी बाढ़ पहुंचा था, तो उसके वजह से सभी लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डर है। इस बार भी लग रही है कि बारिश के पानी की वजह से या फिर जो छोड़ा गया है पानी, उसके वजह से गाँव में पानी पहुँच जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको लग रहा है ये रिंग बांध टूट सकता है, या फिर सरकार अच्छी सहायता करेगी आपको, या फिर ये सरकार की तरफ से पिछले बार जो टूटा है इस बार अच्छे तरीके से बनाया गया है, पहले से ज़्यादा कुछ बेहतर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पहले से बेहतर काम हो रही है। कहीं ना कहीं जो पिछला बार हम लोग आए थे तो इस तरह की स्थिति नहीं थी, जितना इस बार जागरूक है प्रशासन, काम हो रही है। लेकिन जो बारिश लगातार हो रही है उसके वजह से जर्जर हो गया है, कहीं कहीं गीला दिख रहा है। तो अगर पानी ज़्यादा और आता है या छूटता है किसी वजह से भी, तो थोड़ी सी डर है कि कहीं ना कहीं इस बांध को फिर से एक बार क्रैक होगी और वो जो एक आसपास का इलाका है उसमें फिर से जलमग्न होने की स्थिति इस बार भी हो सकती है। अच्छा, तो आप जैसे बताए कि अगर बांध टूट सकता है, तो क्या आपको लगता है सरकार आपको पूरी मदद करेगी अगर इस बांध टूटता है, अगर कोई क्षति पहुंचती है तो? देखिए, जहां मदद की सवाल है तो किसानों की भरपाई कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका बहुत सारा नुकसान होता है। हालांकि सरकार प्रयास करती है जहां तक कर सके, लेकिन वो सभी के पास नहीं पहुंच पाता है। कुछ अधिकारी भी होते हैं, कुछ हाई लेवल के जो नेता हैं, तो उन्हीं के पास सीमित रह जाता है। वो सहायता काफ़ी ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ पहुँचना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो भी फंड रिलीज होता है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई क्षति हो रहा है, तो क्या वो ऊपर तक ही पैसा रह जाता है या गरीब तक ही पहुंच पाता है वो पैसा? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। उसी का जवाब हम अभी दे रहे थे कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जितना पहुँचना चाहिए। थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो गरीब तबके हैं वहाँ तक नहीं आता, क्योंकि इसके बीच काफ़ी नेता लोग होते हैं या फिर कुछ संपर्क ऐसा होता है कि उन्हीं के पास रह जाता है। और किसान फिर से वही हाल, बेघर हो जाता है, खेती बाड़ी बर्बाद होती है, उसके तैयार फसल नुकसान हो जाता है। देखिए, इस बार धान की खेती के लिए लोग खेत में बीज तक नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उनको इस डर सता रहा है कि फिर से बाढ़ आएगा और उनकी काफ़ी कमाई, जो भी अपना पैसा लगाएंगे खेत में, वो सब बेकार हो जाएगा। तो अच्छा, जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि ये जो रिंग बांध है, ये देवापुर का रिंग बांध है, हम यहाँ खड़े हैं, इसके बाद जो है वो मेन बांध है जो हम आपको दिखाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार को ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए, जो नदी के एकदम निकट है, पहले ये टूटता है फिर उसके बाद वो टूटता है, तो सबसे पहले आपको लगता है कि पहले इसको बढ़िया करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है कि पहले इसको मजबूत करना चाहिए, और जो काम अभी हो रहा है यह काम और पहले से होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी बाढ़ आया था। बिल्कुल, और पिछला साल नहीं, लगभग गोपालगंज का हर साल का एक तरह से कहा जाए तो ये बन चुका है कि यहाँ बाढ़ आना ही आना है और तबाही हर साल होती है। तो पहले इस पे काम मजबूती से होना चाहिए, क्योंकि ये जो मिट्टी अभी नई है, अगर पहले काम हुई रहती तो ये मिट्टी इस वक्त काफ़ी हार्ड हो जाती, जो कि इसका असर नहीं दिखता। लेकिन अभी देखने से आपको भी लग रहा है, कैमरा से कहेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कि मिट्टी का पोजीशन वो है कि कहीं ना कहीं दलदली अभी भी दिख रहा है। तो अगर थोड़ी सी तेज़ बारिश होती है और फिर पानी इधर भरता है तो उसके झोंके से ये हो सकता है बांध टूट जाए। लेकिन काफ़ी जगह पे सुनने में आया है कि बांध टूटा है। हम लोग वहाँ जाके कवर भी करेंगे थोड़ी देर बाद कि कई जगहों में स्कूल में पानी चला गया या फिर कहीं और चला गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि वहाँ जहाँ क्षति पहुँच रहा है वहाँ एनडीआरएफ की टीम बराबर पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी? आपके सरकार नीतीश जी से क्या अनुमान लगाते हैं? नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि उतनी सहायता हो पाएगी, क्योंकि इधर ये नया नहीं है। अगर ऐसी सहायता होनी होती तो जो पिछला बार बाढ़ आया था उसको देखते हुए सरकार को और पहले से अलर्ट होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अभी भी आसपास के, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में पानी पहुंच चुकी है
और बहुत सारे जो लोग दूर हैं वहाँ से देखने आ रहे हैं कि स्थिति कैसा है। बहुत लोग अपना घर छोड़ के दूसरे जगह, ऊंचे जगह पे चले गए हैं। यानी सबको कहीं ना कहीं डर है, और सरकार किसी भी तरह कुछ भी कोशिश कर ले लेकिन भरपाई नहीं कर सकती है किसान की। हर तरह से क्षति होता है, माल जाल। लेकिन सरकार तो बोलता है, दावा करता है, अगर कोई भी क्षति आपको हो रहा है तो हम उसकी पूरी भरपाई करते हैं, किसानों को वो देते हैं। सरकार पूरा दावा करता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाढ़ के राहत के लिए एनडीआरएफ टीम है, उनको पहुंचाया जाता है, पूरा खाना पीना सब जगह उनको सेव किया जाता है। क्या आपको लगता है जो भी यहाँ व्यक्ति रहते हैं आसपास में, सरकार उनको कुछ सोचना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप यहाँ जो भी जगह है रह रहे हैं उनको कहीं और पे अगर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इस जगह को ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ बाढ़ ना आए, ऐसा कुछ कर सकते हैं सरकार? नहीं, सरकार की जो नीति होती है ज़्यादातर कागज़ों पे काम होती है। आप कागज़ में सब कुछ हैंडल होता है, लेकिन बुनियादी स्तर पे जो ज़मीनी तौर पे होना चाहिए वो नहीं दिखता है। गांव में भी आप देखिए सब काम जो होता है सब कुछ आते रहता है। एक हॉस्पिटल, छोटे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लीजिए, वहाँ पे लगता है कि डॉक्टर हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों से आप पूछिएगा सभी क्षेत्र में आपको वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहेंगे, लेकिन कागजी काम होता रहता है। उसी तरह कागजों में तो डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं 24/7, हर एक सरकारी अस्पताल में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आपको दवाई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वही हाल होता है कि क्योंकि हमको सुई लेना होता है या फिर किसी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड की जरूरत होती है तो हम लोग को एक बोलते हैं ना, कोई प्राइवेट जाना पड़ता है, प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल में जाना पड़ता होगा। जी जी, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम ही है कि प्राथमिक फर्स्ट उपचार वही होना चाहिए। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको होना चाहिए, नहीं हो पाता है। तो सरकार तो दावे करती है लेकिन हर बार वो विफल होती है। इस बार जैसा कि हम अभी भी बता रहे हैं कि कोरोना का सीजन खत्म नहीं हुआ, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतने लोग आ रहे हैं। जरा दिखाइएगा इन सब लोगों को, ये जितने लोग आ रहे हैं, कोई देखने आ रहे होंगे, समझने की मेरे घर में पानी जाएगा नहीं जाएगा। आपका इस पे क्या राय है? आपका नाम? हमारा मेघनाथ बैठा नाम है। आप यहाँ के लोकल निवासी हैं? नहीं, हम आए हैं बरौली से। और आप कुछ चिंताजनक सोच के ही आए होंगे? यही तो भय बना हुआ है, इसी कारण देखने आए हुए हैं। जी, आपको लग रहा है कि बांध टूट जाएगा, या फिर आपके घर में अफवाह होगा कि टूटने वाला है बांध? उसी अंदाज देखने आए हैं कि कैसा स्थिति है यहाँ का। जी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमें कि हम बांध दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा ये गीला हो चुका है बांध बारिश के वजह से। ऐसा नहीं है, सरकार भी हमारी मदद कर रही है, बट जो भी बारिश हो रहा है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा क्षति है। अगर ये लगातार बारिश हो रही है तो ये बांध टूटने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी मौजूद है रिंग बांध पे। इसके आगे है मेन बांध, लेकिन जो रिंग बांध है वो पहला बांध है यहाँ का। अगर कोई भी क्षति होती है तो सबसे पहले रिंग बांध की होगी। तो आप बताएंगे, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी, मेरा नाम अनूप है, और फिलहाल तो कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, पिछले 20-30 सालों से बिहार हमेशा बाढ़ की चपेट में आता रहा है। जी, पिछले साल भी बाढ़ आया था? बिल्कुल, पिछले साल भी आया था और हर साल आता रहता है। ये एक तरह से रस्म बन गई है यहाँ की। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि ये रस्म को हमेशा निभाया जाए, या फिर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमारी उम्मीदें यही रहती हैं कि पब्लिक को सुविधाएं हों, और जो भी चीज़ें आप, जैसे कि यहाँ पे बांध हमेशा बांधा जाता है लेकिन बार बार टूट जाता है, इसका कोई ना कोई निवारण होना चाहिए। या तो इस पानी का हम सही इस्तेमाल करें, यूटिलाइजेशन अगर सही ढंग से करेंगे तो शायद हमारे बिहार के लोगों के लिए भी लाभदायक, काफ़ी लाभदायक होगा। हाँ बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पे अगर सिंचाई के अगर आइडिया से देखा जाए तो यहाँ पे अगर नहर निकलवा सकते हैं तो आराम से निकलवा के सारे किसानों की सिंचाई भी हो जाएगी। अगर हर साल बरसात के दिनों में नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जाता है और बार बार यहाँ के स्टोर होता है तो जाहिर सी बात है खतरा तो बढ़ेगा, टूटना ही है, बांध तो टूटेगा ही। तो इसके लिए हम परमानेंट एक निवारण क्यों नहीं कर सकते? एक नहर निकलवा सकते हैं। आइडियोलॉजी बहुत सारी है, लेकिन बात ये होती है कि सरकार काम नहीं कर रही है। आपका यही कहना है कि लगाए सरकार दिमाग तो बहुत कुछ हो सकता है, बट वो कर नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो क्या किसान आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, किसान तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन दब के रह जाती है, वो नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के जो अपने लोकल नेता लोग हैं वो लोग भी, अगर वो लोग इस चीज़ों को जानते हैं, कई सालों से अरसों से जानते हैं, लेकिन क्या कोई यहाँ पे नेता विजिट किया था? देखिए, यहाँ पे नेता लोग आएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन पहले से पता, अगर कोई अभी तक तो कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर कुछ क्षति होता है तो क्या आपको लगता है कि कोई भी जितना नेता है सब कोई आएंगे, अब अपना आके राय देंगे, कोई राहत का सामान देंगे या कुछ करेंगे? आएंगे तो पूड़िया बांटेंगे, और क्या करेंगे? पूड़िया बांटेंगे मतलब क्या? देखिए, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे आने के बाद जो लोग पलायन कर जाते हैं, रोड पे रहते हैं, कैसी मतलब बदतर जिंदगी होती है, अपना घर छोड़ के, जिनका घर बर्बाद हो जाता है। और प्लस हम आज बिहार 30 सालों से पीछे है। क्यों पीछे है? उसका वही कारण है। आप यहाँ आए क्या देखने के लिए आए? अभी तो पानी देखने के लिए आए थे। क्या आपके तरफ भी बाढ़ जाता है? हाँ, जाता है, हमारे घर तो बगल में ही है, बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है। तो आप चिंतित होकर बाढ़ देखने आए कि क्या टूटने वाला है या क्या? हाँ, वही देखने आए थे। नीतीश जी से आपका क्या है, क्या व्यवस्था की है यहाँ पे? नीतीश जी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं।
क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इतना ज्यादा काम चल रहा है, दिनों रात काम चल रहा है। का काम आपको का दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे आप कि तो बोरा मीडिया वाले है, हैं, पानी- आप तो दिखा रहे हैं, बोरा का पानी सामने रख करके ऊपर रख करके थोड़ी पानी रुक जाएगा हाँ, उससे। यहाँ रख के नहीं चलेगा, लेकिन काम चल रहा है। नहीं, काम चल रहा है, नहीं है आज चल रहा होता तो साल अच्छा, भर में आपको बहुत लग कुछ रहा है हो कि गया होता। पहले से इसको काम कर लेना चाहिए था। हाँ हाँ, यही क्योंकि पिछले साल भी बाढ़ आया था। पिछले बार बाढ़ आया था, हम लोग सब लोग बर्बाद हो गए थे। इस साल भी हम लोग धान का बिया हुआ भी नहीं गिरा रहे हैं कि हाँ बाढ़ आएगा तो। किसानों में काफी ज्यादा डर है कि बाढ़ आने का बहुत आक्रोश है, डर भी है, आक्रोश भी है, दोनों है। नीतीश कुमार को आप कुछ कहना चाहेंगे कि जल्दी से इस पे कुछ एक्शन ले? एक्शन नीतीश कुमार से तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बरसात के गिरा है टाइम कि नहीं गिरा है, भैया गिरा दे फिर 10,000 2,000 3,000 रुपया वो भी चला जाए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम देखने आए हैं कि का माने अथी है। आपको क्या लग रहा है बांध देकर क्या होगा? बांध देख कर लग रहा है कि बांध टूटेगा, पूरा बांध टूट श्योरली गारंटी है कि टूटेगा। अच्छा, जैसे कि ये रिंग बांध है, ये एक रिंग बांध है, वो जो आपको मेन बांध दिखा रहे हैं उस पे क्या आपको लग रहा है? ना ना, ये टूटेगा तो थोड़ा सा भी नहीं रुकेगा। वो देखिए यहीं सामने वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बना है। वो तो बनाई भी नहीं है, और बरसात के टाइम में बोरा में माटी भर करके दिखा दे रहे हैं कि हम मैंने काम कर रहे हैं। सरकार बोलते हैं ये कि काम तो पहले कर देना चाहिए ना। सरकार का कहना है कि हम बालू बिछाते हैं, माटी नहीं बिछाते। यहाँ तो माटी कल ही न्यूज मीडिया में आपका दिखा रहा था, सब उठा उठा करके लोग दिखा रहा था जो मिट्टी है। तो इसमें सर कह रहे थे कि नहीं वो बालू है, मिक्स बालू है। वो कहाँ का मिक्स बालू आता है समझ में नहीं आता है, पहला बात। दूसरा बात, अगर उनको काम करना था, एक्चुअली काम करना था, तो इसको ये ऊपर में आपको दिखाई नहीं देता। जहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में दिखाई नहीं देता। ये अपना जगह अपने आप पूरा हो गया रहता। आज बरसात के टाइम में ऊपर में दिखा रहा है, गाड़ी दिखा रहा है, प्लेट दिखा रहा है। ये प्लेट किस काम का है? ये प्लेट कब आया? ये तो हम नहीं बता पाएंगे ना, हम तो बांध देखने अच्छा, आए। आप बांध देखने आए। यहाँ के कोई स्थानीय जो बता सकते हैं ये प्लेट कब आया? 2 महीने पहले का आया हुआ पड़ा हुआ है। 2 महीने से आया, ये लगा नहीं अभी तक। उसमें जंग लग गया, आप देख सकते हैं उसमें, आप तो कोरोजन लग चुका है। तो देखने से पता चल रहा है कि 2 महीने पहले का रखा पड़ा। तो सरकार को 2 महीना पहले लग रहा था कि सरकार को तो बस अपना चलाना होता है कि भाई टूटे पैसे फंड है, यहाँ जो नेता हैं पैसे उनको लेना होता है, जाहिर सी बात है। अभी देखिए मजबूरी में काम हो रहा है, आप देखिए पूरे ये, और 6,000 पहले अनाउंस कर दिया गया है। आप ये देखिए। अच्छा, सरकार को पहले लग भी तो सबको नहीं मिलता है ना, शायद पहले ही सरकार पहले ही 6,000 घोषणा कर चुकी है, क्योंकि यहाँ चुनाव आने वाले हैं। 6,000 पहले कर दिया गया है ताकि पैसे मिलेंगे। सरकार को भी पता टूटेगा, जब सरकार को जब पता है कि बांध टूटेगा तो उससे पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ लेना नहीं है। आप देख ले, नेता आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, फिर जाएंगे, और नेता चाहते हैं कि बांध टूटेगी ताकि फिर वो यही पॉलिटिक्स होगा। अभी तो वार्ड चुनाव होने वाले हैं, फिर उसमें पैसा दिया जाएगा 6,000, फिर वोट बिक जाएगा, काम खत्म बस। आप क्या कंफर्म से कह सकते हैं कोई और भी है जो कि आपको पता है कि सरकार सब जान रहा है कि टूट रहा है, बांध टूट जाएगा, पैसे दिए जाएंगे? जाहिर सी बात है, सबसे कागज लिए गए, अपने आधार कार्ड, सब अकाउंट डिटेल यहाँ पहले से आधार कार्ड ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया। पंचायत में जो भी पंचायत है, पहले ही वार्ड 15 तारीख को। अगर ऐसा सरकार कर रही है कि सब पहले आधार कार्ड ले ली, 6,000 रुपया दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि पूरा पहले ही इशारा दे दी है कि आप लोग बिया हो, अब खेती मत कीजिए। पहले ही इशारा दे दिया गया है कि आप लोग खेती। 6,000 में आपका पूर्ति हो जाएगा? अरे तो हम क्या करेंगे अब? हमको कहने से रुक जाएगा बाढ़? कोई सरकारें न करेगा। पैसे भी दिया रहे, सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसीलिए। चुनाव की वजह से पैसा दिया रहा है। पिछले बार भी तो बाढ़ आया था, पहले सरकार नहीं की थी घोषणा, इस बार 6,000 पहले कर दी है। जैसे कि इस बार तो जो भी है सरकार अच्छे से इस पे प्रिकॉशन करे और ध्यान दे। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है, कोई भी क्षति हुई नहीं है, लेकिन अगर चाहेगी सरकार तो ज़्यादा टीम बुला के यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर नहीं आएगा बाढ़, सरकार यहाँ पे कुछ ज़्यादा तरीके से ध्यान दे। बहुत ज़्यादा इधर गाँव है, घर है जो कि बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो खाए बिना मर जाते हैं, तटबंधों पे जाके उनको महीनों 2 महीना 3 महीना रहना पड़ता है। आप ऐसा कुछ है जो बताएंगे कि जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इधर तटबंध पे जाके उनको रहना पड़ता है? देखिए, तटबंध पे यहाँ पे जितने भी लोग निवासी हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वो हमेशा ही खतरे में रहते हैं। यहाँ से जो लोग, जैसे बाढ़ आती है तो ये लोग खुद नेशनल हाईवे पे जाके रहते हैं। वहाँ पे मतलब सोचिए कितने खतरे की बात है। नेशनल हाईवे पे आके अगर बंदा रहे, वहाँ से आवाजाही भी, आवागमन भी दिक्कत होती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत होती है, प्लस जान माल की क्षति है, प्लस बच्चे जो छोटे छोटे हैं इनके, वो सारे रोड पे दौड़ते नजर आते हैं। एक्सीडेंट होगा तो वो अलग होता है, आपकी GDP। आपको क्या लग रहा है कि बच्चे आपके जो भी घर में अगर यहाँ कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उनको ही प्रॉब्लम होगा? हाँ होगा, क्योंकि बाहर आपको जाके रहना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा। नेशनल हाईवे पर जाकर रहना पड़ता है और बहुत बच्चे चप्पे पड़ जाते हैं ट्रक से। जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ देवापुर में। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी जी, यहाँ का बांध का कंडीशन आपको क्या लग रहा है? बांध लग रहा है जो यदि मरम्मत नहीं हो टूट जाएगा। अच्छा, मरम्मत नहीं होगा तो टूट जाएगा। फिलहाल अभी तो जर्जर स्थिति में दिख रहा है काफी जगह पे। जल है। तो आपको पूरा डर है? यहाँ दढ़ी देखने के लिए आए होंगे बांध? हाँ डर है।
जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पूरी कवर दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे मेन बांध पे जहां काम हो रहा है, उसको भी दिखाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। फिलहाल हम रिंग बांध पे थे, यहाँ का ओपिनियन आप सरकार देख लिए जल्दी। जी यहाँ पर जो हमारा बराज जो बना जी उस सब अंग्रेज लोग ने क्या किया कि बराज के साथ में केवाड़ा 27 केवाड़ा डाला है, जी सारण और गोपालगंज जिला का। जी। ये जब तक ये बराज के साथ साथ केवाड़ा जो है ये नहीं उठाया जाता है तब तक बांध ठीक रहता है। नहीं, कभी टूटना बंद नहीं होगा। अरबों खरबों रुपया बिहार में ये बांध में लगेगा। इसका एक ही निजात है कि जितना केवाड़ा है सरकार उसी को खुलवा दे, बहुत कम पैसा में खुल जाएगा और सब लोग हमेशा के लिए 100-150 बरस पहले से नहीं टूटा जब तक केवाड़ा चालू था। लेकिन जैसे लालू यादव ने इसको बंद कराए उसके बाद टूटना शुरू कर दिया। तो लालू यादव जैसे बंद कराए तो नीतीश जी इसको खुलवा भी तो सकते हैं। इसीलिए तो नीतीश जी को आए, उन्हें वचन दिया था कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो क्या नीतीश जी सत्ता में आने से पहले जो प्रॉमिस किया उसको अपने भोग में लग गए। नीतीश जी अपने भोग में लग गए, भोग में लग गया। भोग है। मतलब जैसे कुछ बताइए। वही अपना मस्ती काट रहे हैं, जनता कहीं है लोग यहाँ पे परेशान है, नीतीश जी मस्ती काट रहे हैं। मस्ती काट रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं, नीतीश जी मस्ती काट रहे यही हैं। बात है। अब जब अभी खुलवा दिया जाए तो बाढ़ का निजात सबका समाप्त हो जाएगा। 100 बात का एक बात है कि सरकार चाह ही नहीं रही बाढ़ से निजात पाने के लिए। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आपका नाम? हमारा नाम साहिब हुसैन है, ठीक है। हिंदुस्तान के सारे लोग, ठीक है, जीने का ही विकास समझ रहे हैं, ठीक है। अभी जो हालात हो गया है देश का, जीने का ही विकास कर रहे हैं। आज सभी जनता लोग जिम्मेवार हैं। इसके पहले तो सरकार किसकी थी? नीतीश कुमार की थी। हमारे स्थानीय विधायक जो है, ठीक है, रामप्रवेश राय हैं, 3 मंत्री बने, पूरे मंत्री बने हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। क्या किए हैं बरौली के लिए? और वो एक नमतुल्ला है, वो भी बना, वो भी नहीं दिखाई दिया, नहीं कुछ भी किया, ठीक है। लेकिन सरकार तो बनता है उस, ठीक है, पब्लिक ही जिम्मेवार है, ठीक है। कि जो जाति के नाम पे इधर उधर, एक शिक्षित आदमी कोई भी हो, शिक्षित आदमी का वोट दो, ठीक है। जो आप जैसे कि आपका पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है कि आपको जिसको मन है उसको ही वोट देना है, जिसको मन है उसको सरकार चुनना है जो आपको ठीक लगे। तो इसमें पब्लिक ही चुन रही है ना? जी सर, पब्लिक ही चुन रही है, ठीक है। लेकिन चंद रुपये की वजह से कुछ लोग बिक जा रहे हैं, तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। नहीं तो और शिक्षित आदमी अगर शिक्षित आदमी का वोट दे, ठीक है, जाति पार्टी से उठ से वोट दे, तो आज ये हालात नहीं होता हमारे हिंदुस्तान के, चाहे बिहार का जो भी हो, जहाँ सारे समस्या का जड़ यही है, प्रॉब्लम है, ठीक है।